गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए उद्यान विज्ञान की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। उद्यान विज्ञान की दूसरी क्लास आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्लास में आपको एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट, हमने तो हमेशा से ही आपसे यही कहा है कि एमसीक्यू के साथ आपके 2 क्वेश्चन और तैयार हो जाएं, तो ऐसे क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे आपका यूपीपीएससी एलटी ग्रेड हो गया, आरपीएससी डबल ए हो गया, आईबीपीएस एएफओ हो गया, टीजीटी एंड पीजीटी, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक के लिए लेक्चर सेकंड है। डेली आपका 6 से 6:30 के बीच जो है क्लास स्टार्ट होती है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का मोटिवेशनल कोट है आपका, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। है ना, ये सब तो भी है कि भाई परिश्रम कठिन होगा तभी सफलता मिलेगी, आलस करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। है ना, हमेशा हार का सामना ही करना पड़ेगा यदि आलस करोगे तो। और अहंकार करोगे तो इतनी कठिनाइयां आ जाएंगी जीवन में कि आप उसमें ही उलझे रहोगे। है ना, तो ये तीनों ही बातें आपकी सत्य है। तो कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है बच्चों, और साथ में साथ स्मार्ट वर्क से भी सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल देखो, अभी एजीटी एक अच्छा एग्जाम्पल रहा कि बच्चों ने मेहनत तो बहुत की, कठिन परिश्रम बहुत कुछ किया, लेकिन भाई इन्होंने एक चीज की कि रटने वाला काम किया, और रटने वाले काम में जो है वो बच्चे रह गए। है ना, जो कि चीजें जो आई थी, यदि एक एक लाइन को समझ के उसको डिकोड करके आप आंसर करते तो आसानी से कर सकते थे। है ना, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है बच्चों, पूसा मैजेस्टी इज आ वैरायटी ऑफ। पूसा मैजेस्टी एक किस्म है भैया, गुआवा की, अमरूद की है, नींबू की है भैया, पपाया की है, या बनाना की है। जल्दी से बता दो, जो पूसा मैजेस्टी है ये किसकी किस्म है? जल्दी से बताओ आंसर, ए बी सी या फिर डी। तो बच्चों बात करें सही उत्तर की तो यहाँ पर पपाया राइट आंसर हो जाता है। ये जो पूसा मैजेस्टी है ये पपाया की या पपीते की किस्म है, और ये जो है गाइनोडायोसिस वैरायटी है। पपीते की कैसी वैरायटी बच्चों? गाइनोडायोसिस वैरायटी है। कैसी बच्चों? गाइनोडायोसिस वैरायटी है, इसकी आपकी पपाया की। कौन सी आपकी बच्चों? पूसा मैजेस्टी। साथ ही साथ यह पपेन के लिए अच्छी मानी जाती है। पपेन के लिए अच्छी मानी जाती है कौन सी बच्चों? पूसा मैजेस्टी। है ना, पूसा मैजेस्टी पपेन के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक, भैया आगे अन्य वैरायटियों की बात करें तो 2 तरह से हमारी डिवाइड की गई है पपाया की वैरायटीज को। 2 तरह से, कैसे बच्चों? एक तो है आपकी डायोसियस और एक है बच्चों गाइनोडायोसियस। है ना, एक है आपकी डायोसियस, आपकी ठीक, गाइनोडायोसियस। एक होती है आपकी डायोसियस, एक होती है गाइनोडायोसिस। ये डायोसिस वैरायटी कौन सी हो जाती है? CO1, CO2, CO4, CO5, ये आपकी गाइनोडायोसियस है। ठीक है, CO6 पूसा नन्हा, पूसा नन्हा, ठीक है, पूसा ड्वार्फ, पूसा गेंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा गेंट,
और लेडी। लेडी एक किसकी किस्म है बच्चों? एक पपाया की किस्म है। एक किसकी किस्म है बच्चों? पपाया की। भैया बात करें पूसा नन्हा की, तो भैया पूसा नन्हा HDP के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त है और आपका जो है म्यूटेंट वेराइटी है। ये पूसा नन्हा बार बार पूछा जाता है। पूसा नन्हा बार बार पूछा जाता है किस प्रकार की वैरायटी? भैया म्यूटेंट वैरायटी है और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त है, ठीक है, और किचन गार्डनिंग के लिए भी उपयुक्त है। किस लिए उपयुक्त है बच्चों? किचन गार्डनिंग के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है आपकी पूसा नन्हा। अब बच्चों गायनोडायोसिस की बात करें तो गायनोडायोसिस में आपकी आ जाती है CO3, सनराइज सोलो, पूसा मैजेस्टी अभी हाल हमने पढ़ा था, ताइवान हो गई, ताइवान, हनीड्यू, हनीड्यू एक इसकी वैरायटी है पपाया की, गायनोडायोसिस है। कोर्ग हनीड्यू, कोर्ग हनीड्यू रचना पूछाता है डायोसिस वैरायटी कौन सी है, गायनोडायोसिस कौन सी है? हॉर्टस गोल्ड, हॉर्टस गोल्ड, हॉर्टस गोल्ड हो गई आपकी, आर्का प्रभात, आर्का सूर्या, आर्का प्रभात, आर्का सूर्या। कैसी वैरायटी है बच्चों? गायनोडायोसिस। ये हो गई आपकी पपीते की डायोसियस और गायनोडायोसिस किस्म। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बताओ जल्दी से। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दिशा से कर दूं A, B, C या फिर D। शिमला में है, कटक में है, झांसी में है या पटना में है? कहां पर है भैया? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जल्दी से आंसर कर दो। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला में है, सभी को पता है। कहां पर बच्चों? शिमला में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका शिमला, ठीक। सही उत्तर क्या हो जाता है? शिमला। कटक में क्या है बच्चों? कटक में क्या है? जल्दी से आंसर करो। कटक में क्या है? जल्दी से आंसर करो। कटक में क्या है? कौन सा संस्थान है कटक में? कटक में आपका CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कटक में क्या है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। झांसी में क्या है? IGFRI है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, ठीक है। और बात करें आपका जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का एक रिसर्च स्टेशन है, कहां पर है? ये मेरठ के अंदर है ना। कहां पर है? मेरठ के अंदर। केंद्रीय आपका जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान रिसर्च अनुसंधान स्टेशन जो है मेरठ के अंदर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक, यूपी में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर जलवायुवीय फल है? बनाना, जैकफ्रूट, एप्पल या ग्रेप्स। अब बच्चों एक चीज समझो, दो टर्म होती है, एक तो क्लाइमेट्रिक होती है और एक नॉन क्लाइमेट्रिक होती है। अब भाई क्लाइमेट्रिक क्या होता है कि भैया जब आपका फल पेड़ से तोड़ लिया जाए, है ना, पौधे से अलग कर दिया जाए, तब भी उसमें श्वसन की प्रक्रिया जारी रहे और फल पकता रहे, है ना, तो वो कैसा कहलाता है? आपका क्लाइमेट्रिक, है ना, जिसमें श्वसन की क्रिया क्या होती है? ज्यादा रहती है, तोड़ने के फल को तोड़ने के बाद भी उसमें श्वसन होता रहता है, तो वो कैसा होता है? आपका क्लाइमेट्रिक। ठीक। और एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। तो ऐसे फल जिनको तोड़ने पर या फिर कहे फल वृक्ष से अलग करने पर श्वसन की क्रिया या तो नहीं होती है या बहुत धीमी गति से होती है ना, तो वो कौन से कहलाते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बनाना, जैकफ्रूट, एप्पल, ग्रेप्स। तो बच्चों यहाँ पर जो ग्रेप्स है, आपका अंगूर जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक है। बाकी आपका जो बनाना हुआ, जैकफ्रूट हुआ, एप्पल हुआ, ये कैसे क्लाइमेट्रिक है। यदि इन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो श्वसन के कारण ये आसानी से खराब हो जाते हैं, है ना। लेकिन अंगूर को यदि आप नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहो तो आसानी से स्टोर कर सकते हो। इसके कारण ये है कि इसके ऊपर एक परत होती है, अंगूर के ऊपर क्या होती है? आपकी पॉलीथीन जैसी एक परत होती है जो कि आपकी क्या करती है? श्वसन को कम करती है। आगे बात करें देखो क्लाइमेटिक, तो क्लाइमेट में आपका मैंगो, गुआवा, पपाया, जैक फ्रूट, फिग, सपोटा, पैशन फ्रूट आ जाता है। नॉन क्लाइमेट्रिक में आपका लीची, लेमन, लाइम, ऑरेंजेस, ग्रेप, पोमग्रेनेट, पाइनएप्पल आदि आपके आ जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेपो इज द फ्रूट टाइप ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसका फल प्रकार पेपो होता है? गुड एप्पल का, वाटरमेलन का, प्लम का या पिकनट का? किसका फल प्रकार आपका क्या होता है? पेपो होता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर जल्दी से बताइए कि पेपो इज द फ्रूट टाइप ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, किसका फल प्रकार पेपो होता है? आंसर कीजिए। तो बच्चों पेपो किसका होता है? वाटरमेलन का होता है। किसका होता है बच्चों? वाटरमेलन का जो फल प्रकार होता है या जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है? पेपो होता है। क्या होता है बच्चों? पेपो होता है। ठीक, क्लियर है इतना? और यहां तक ये कहें कि जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं, क्या है? कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं, उन सभी का फल प्रकार क्या होता है? पेपो होता है। क्या होता है बच्चों? पेपो होता है। अब भैया वुड एप्पल की बात करें तो इसका होता है एम्फीसेरिका। एम्फीसेरिका इसका आपको वुड एप्पल का। प्लम और पिकनेट की बात करें तो प्लम का आपका होता है ड्रुप। प्लम का क्या होता है? आपका ड्रुप होता है। और पिकनेट का होता है आपका पिकनेट का होता है नट। होता है आपका नट फ्रूट टाइप। ठीक है, कुछ फ्रूट टाइप दिए हुए हैं आपसे, जैसे आपका बेरी। बेरी किसका होता है बच्चों? अरेका नट का, एवोकेडो का, ग्रेप्स का, गुआवा, बनाना, पपाया, सपोटा। इनका जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है? पेपो होता है। सॉरी, आपका जो है बेरी होता है। कैसा होता है बच्चों? बेरी होता है। बैलेंस्ड हुआ किसका होता है बच्चों? पोमग्रेनेट का होता है। एम्फीसेरिका में आपका वुड एप्पल और बेल आ जाता है। पॉम में आपका एप्पल, पीयर, क्विंस और लोक्वाट आ जाता है। पेपो में आपका वाटरमेलन आ जाता है। ड्रुप या स्टोन में आपका प्लम, एप्रिकोट, पीचेस, एलमंड, पेर, मैंगो, कोकोनट, जामुन, फालसा, बर्बेडो चेरी,
ओलिव, डेट पाम, कॉफी एंड चेरी आ जाता है, और हेस्पेरिडियम में आपका ऑरेंजेस और सिट्रस आ जाते हैं। हेस्पेरिडियम में क्या आ जाते हैं आपके? ऑरेंजेस और सिट्रस आ जाते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, ये फल प्रकार है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज, श्रब्स, वाइन्स एंड वुडी पेरिनियल प्लांट इज नोन एज अ। सजावटी वृक्षों, झाड़ियों, मदिरा और काष्ठीय बारहमासी पौधों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी ओलेरिकल्चर, ऑप्शन सी अर्बोरिकल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। बताइए सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर कर दीजिए जल्दी से। ए, बी, सी या फिर डी? बच्चों यहाँ राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका अर्बोरिकल्चर। क्या हो जाता है? आर्बोरिकल्चर। इसमें सजावटी पौधों का अध्ययन किया जाता है। सजावटी वृक्ष हो या फल वृक्ष हो या फिर कहें आपके जो पेड़ पौधे होते उनका अध्ययन किया जाता है आर्बोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर उद्यान फसलों का अध्ययन, मतलब कि कहें फलों का, फूलों का, सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान कहलाता है। ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, है ना? इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग मेथड फॉलोड इन पीचेस। आडू में प्रशिक्षण पद्धति अपनाई जाती है। सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंटर, मॉडिफाई सेंट्रल लीडर या मल्टीपल स्टेम सिस्टम? मल्टीपल सिस्टम कौन सा वाला जो है आपका? ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग सिस्टम या फिर कहें कि जब भैया पौधा आपका शुरुआत से ग्रो होता है या फिर कहें पौधा है तो उसको हम ट्रेन करते हैं। ट्रेन मतलब कि हमें ये शेप चाहिए या फिर कहें हमें एक इंसान का शेप बनाना है, उसको कहीं मोड़ना है या उसकी शाखाओं को फैलाना है, तो वो सारी चीजें शुरुआत से शुरू करते हैं, है ना? मतलब ये कहें कि जैसे बोनजाई होता है कि उसको शुरुआत से ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग मतलब जैसे एक बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि शुरुआत से कि इस तरह से आप जो बिहेव करो, इस तरह से बातें करो, तो ऐसे ही हमारे पेड़ पौधों को ट्रेन किया जाता है उनकी बढ़वार के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रेनिंग। तो आडू में या पीचेस में कौन सा ट्रेनिंग मेथड आपका उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या डी? कौन सा मेथड अपनाया जाता होगा? ये आंसर जल्दी से। तो बच्चों बात करें कि ट्रेनिंग सिस्टम की, जो कि आपका अपनाया जाता है, आपके पीचेस में अपनाया जाता है, वो है बच्चों आपका कौन सा? ओपन सेंटर। कौन सा बच्चों? ओपन सेंटर। अब देखो, हम ट्रेनिंग मेथड की बात करें तो ट्रेनिंग सिस्टम व्हेन द प्लांट इज स्टाक और टाइट। अब देखो, आप क्या करोगे? पौधे को ऐसा तो है नहीं कि उसकी शाखा ऐसे लिए आपने मोड़ दी, बेंड कर दी, उसको आपको सहारे के साथ बांधना होगा। जैसे आप टॉपियरी बनाते हो। टॉपियरी मतलब, जैसे टॉपियरी का मतलब होता है कि किसी भी जानवर, आपने देखा हो पार्क में गए होंगे तो पौधे से किसी जानवर का पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, पूरे जानवर को बना दिया जाता है। वो कैसे है? वो टॉपियरी है। टॉपियरी में उन्होंने जो है डायरेक्टली वो पौधा जानवर के रूप में तो कन्वर्ट हो नहीं गया होगा, उसे उन्होंने लकड़ियों के सहारे या कुछ तार या किसी के सहारे उसे बांधा होगा। तो उस तरह से क्या है? एक ट्रेनिंग कहलाती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग मतलब कि आपको एक पौधे को उसकी बढ़वार या ग्रोथ को अपना कंट्रोल करना, है ना? तो देखिए, व्हेन द प्लांट इज स्टाक्ड और टाइड और सपोर्टेड ओवर अ ट्रेल्स और परगोला इन सर्टेन और सम ऑफ its part are removed or trimmed with a view to give the plant a particular shape. This operation is called training. It controls the shape of the plant. ट्रेनिंग क्या करता है? शेप को या फिर कहें आकार को कंट्रोल करता है, आकार को नियंत्रित करने का काम होता है कि जैसा हमें पौधे को बनाना है वो वैसा बन जाए, वो ट्रेनिंग कहलाएगी। ठीक है, तो जब
पौधे को एक विशेष आकार देने के लिए डंठल या बांध दिया जाता है, या जाली या परगोला पर सहारा दिया जाता है, या इसके कुछ हिस्सों को हटा दिया जाता है या काट दिया जाता है, तो इस ऑपरेशन को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहा जाता है, या पौधे के आकार को नियंत्रित करता है। क्या करता है बच्चों? पौधे के आकार को नियंत्रित करता है। देखिए, जैसे आपका सेंट्रल लीडर मतलब जो सिंगल स्टेम है ये ऊपर तक जाएगा और उसी के सहारे सारे, मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल लीडर में है वो लीडर कौन है? सेंटर वाला या मुख्य स्टेम है। ठीक। ओपन सेंटर में क्या होगा? जैसे गुआवा, ओपन सेंटर में इस तरह से आपका बीच में जो बीच वाला जो लीडर है उसको हटा दिया जाता है, बीच वाले जो स्टेम होती है उसको हटा दिया जाता है और बगल में या फिर साइड में ग्रोथ करने को दिया जाता है। ठीक। और एक मॉडिफाइड लीडर होता है जो कि आपका ओपन और सेंटर दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। ओपन और सेंटर का कैसे कॉम्बिनेशन? कुछ हद तक हम इसको बढ़ने देते हैं सेंट्रल लीडर के रूप में, फिर इसको ओपन कर देते हैं, मतलब ऊपर जो है इसे ओपन कर दिया, तो ये मॉडिफाइड सिस्टम होता है ना, मॉडिफाइड सिस्टम होता है। तो सबसे पहले देखिए सेंट्रल लीडर या पिरामिड प्रणाली, तो इसमें द मेन ट्रंक इज अलाउड टू ग्रो विदाउट इंटरप्शन। हमने कहा था ना, जो मुख्य शाखा है, जो मेन ट्रंक है, उसको बिना कोई इंटरप्शन के, बिना कोई छेड़छाड़ के सीधे बढ़ने दिया जाता है। ठीक है। The first branch is allowed to grow at 45 to 50 centimeter height from ground level. The other branch are allowed to grow on main stem at a distance of 15 to 20 centimeter. It is more suitable for pear. Main drawback in this system is difficult in spraying, pruning and harvesting. इस जो आपका जो यह मेथड है, इसकी एक बहुत बड़ी कमी यही है कि इसमें आपकी डिफिकल्टी होती है स्प्रे करने में, आपका जो है प्रूनिंग करने में, कटाई छटाई में, और साथ ही साथ हार्वेस्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी सारी चीजें ठीक है। अगला मेथड है ओपन सेंटर। अब हमने कहा कि यहाँ पर देखो, द मेन ट्रंक इज beheaded when plant attain a height of 40 to 50 सेंटीमीटर। जब पौधा 40 से 50 सेंटीमीटर का हो जाता है तो मेन ट्रंक, जो मतलब क्या है, जो मुख्य शाखा होती है, जो बढ़ती जाती है, उसे ट्रंक कहते हैं। तो मुख्य ट्रंक को हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। मुख्य ट्रंक जो बढ़ रहा है तो 40 से 50 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंच जाते हैं, इसको काट दिया जाता है। 3 to 5 primary lateral branches are allowed to develop from trunk, और यहाँ से ट्रंक से 4 से 5 ब्रांचेस को हम डेवलप, जैसे आपका गुआवा में होता है। गुआवा में ज्यादातर आपका ओपन सेंटर ही होता है। has a uniform distribution of fruit on the branches। इससे यूनिफॉर्म या फिर कहें एक समान रूप से फल आते हैं पौधों में, और साथ ही इट इज मोस्टली प्रैक्टिस इन अमेरिकन प्लम, गुआवा एंड पीचेस। ये ज्यादातर आपका जो है गुआवा, अमेरिकन प्लम और पीचेस में अपनाया जाता है। मॉडिफाई लीडर सिस्टम, मॉडिफाई में हमने बताया था दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओपन और आपका जो है सेंट्रल और ओपन, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें कुछ हाइट तक हम ट्रंक को बढ़ने देते हैं और फिर ऊपर क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं। ये ओपन से, ठीक है, मॉडिफाई लीडर। तो देखिए, इट इज इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ सेंट्रल लीडर एंड ओपन सेंटर एंड ड्रॉ द बेनिफिट ऑफ बोथ सिस्टम मोस्टली यूज इन एप्पल। यह जो है आपका सेंट्रल और आपका ओपन सेंटर का जो है कॉम्बिनेशन या फिर कहें मिला जुला रूप है, और यह जो है सबसे ज्यादा सुटेबल है, या फिर कहें इसमें दोनों सिस्टम के बेनिफिट मिलते हैं और सबसे ज्यादा एप्पल के लिए सुटेबल होता है। It is first trained like central leader while allow stem to grow for first 4 to 5 years and then headed back to 75 to 120 centimeter height from ground level। इसे जो है पहले 4 से 5 साल तक क्या कर देते? सीधा बढ़ने देते। तो उसके बाद हेडेड बैक मतलब काट देते हैं, उसके जो मतलब एक ट्रंक है उसको हटा देते हैं, और 120 मतलब इतनी हाइट हो जाए 120 से 125 सेंटीमीटर या फिर 75 से 120 सेंटीमीटर हाइट पर हम इसे हटा देते हैं, हेडेड बैक कर देते हैं। ठीक, तो मॉडिफाई लीडर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनुलेशन इज सीरियस प्रॉब्लम इन, दाने निकलना या दाने बनना एक सीरियस प्रॉब्लम है किसके अंदर? सिट्रस के अंदर, मैंगो, ग्रेप या स्ट्रॉबेरी। इसके अंदर एक सीरियस प्रॉब्लम है
ग्रेन्यूलेशन। जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। ग्रेन्यूलेशन। सी या फिर डी? तो जो ग्रेनुलेशन में क्या होता है कि आपने बता दें कि ये जो है आपका सिट्रस या नींबू में होता है। किसमें होता है? सिट्रस या नींबू में होता है। कारण से होता है हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के कारण होता है। किसके कारण होता है? हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के कारण सिट्रस में ग्रेनुलेशन दानों का बनना। आपने कभी कभार देखा होगा कि आप जब संतरे या फिर कहें सिट्रस या नींबू वर्गीय फलों को जब खाते हैं तो उसमें आपको दाने से निकल मतलब कभी तो जो है दाने से दिखाई देते हैं, या फिर कहें आपको ऐसे लगता है जैसे उसमें आपके ग्रेन बन रहे हो, या फिर कहें दाना सा देखने को मिलता है ना। तो वो आपका ग्रेनुलेशन कहलाता है, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के कारण होता है। और सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में ग्रेन्युलेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। ठीक, किससे संबंधित है? आपका सिट्रस से संबंधित। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, सिट्रस। अगला क्वेश्चन, सीडलेसनेस इन बनाना इज ड्यू टू, ये बीजहीनता के कारण होती है। स्टेनोस्पर्मोकार्पी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, नन ऑफ दीज। किसके कारण जो है आपका बनाना में क्या होती है? सीडलेसनेस या बीज रहित होता है। इस कारण से बनाना बीज रहित या सीडलेस होता है। कौन सी पार्थेनोकार्पी इसमें पाई जाती है? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। कौन सी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है इसमें? जो आंसर की बात करें यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाता है स्टेनोस्पर्मोकार्प, सॉरी वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। ये आपकी अंगूर है, ग्रेप्स में पाई जाती है, सॉरी ये ग्रेप्स में पाई जाती है। आपकी जो वेजिटेटिव या फिर कहें वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? आपकी बनाना में। वानस्पतिक जो पार्थेनोकार्पी पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? आपकी बनाना में पाई जाती है ना, आपकी केले में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फैमिली ऑफ लीची। लीची का परिवार कौन सा है? तो ये लीची में क्या आता है? कौन से परिवार में आती है? स्पिनडेसी परिवार में। किसमें आती है लीची? स्पिनडेसी परिवार में ही आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, डेट फ्रूट फॉर फ्रेश ईटिंग आर हार्वेस्टेड एट विच स्टेज। ताजा खाने के लिए खजूर के फलों की तुड़ाई किस अवस्था में की जाती है? यदि ताजा कंज्यूम करना है आपको खजूर को तो किस अवस्था में आप इसकी हार्वेस्टिंग करोगे? कटाई किस अवस्था में करोगे आपकी ताजा खजूर कंज्यूम करने के लिए? जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा ताजा खाने के लिए? तो ये ताजा कंज्यूम करने के लिए जो हम हार्वेस्ट करेंगे वो करेंगे आपकी डांग स्टेज में। कब अवस्था में? डांग अवस्था में, या डांग अवस्था में क्या करेंगे हम? हार्वेस्टिंग करेंगे। किस लिए? आपका जो है फ्रेशली कंज्यूम करने के लिए। ठीक, आपकी जो गेंदोरा स्टेज होती है इसमें आपका जो है ग्रीन या फिर कहें ग्रीन फ्रूट रहता है, हार्ड एंड ग्रीन फ्रूट। ग्रीन फ्रूट एंड हार्ड फ्रूट रहता है आपका गेंदोरा अवस्था में। आपकी डोका अवस्था की बात करें तो डोका में आपका जो है ये कहें कि जब 70 से 80% या फिर कहें 70 से 80% मॉइस्चर हो
तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और यह नॉर्मली ये कहें कि प्रोसेसिंग पर्पज या फिर कहें आपका कहीं दूर भेजने के लिए, या फिर कहें आपका जो है कहीं हमें भेजना है, या फिर कहें कह सकते हैं उसको कंज्यूम करना है, या फिर कहें आपका बाद में कंज्यूम करना है, तो उसके लिए हम जो है डोका स्टेज होता है। पिंड अवस्था, तो वह अवस्था जब हम प्रोसेसिंग या फिर कहें प्रोसेसिंग पर्पज के लिए जो है हम यूज करते हैं, किसका, आपका जो है खजूर का। अगला क्वेश्चन, एडिबल पोर्शन ऑफ डेट पाम इज, खजूर का खाने का भाग मीजोकार्प, पेरिकार्प, एंडोकार्प या एरल। कौन सा भाग हम कंज्यूम करते हैं, किसका, आपका डेट पाम का, खजूर का कौन सा भाग हम कंज्यूम करते हैं, जल्दी से आंसर करो। तो भैया खजूर का जो खाने वाला पार्ट होता है वो होता है पेरिकार्प। क्या होता है बच्चों, पेरिकार्प होता है। मीजोकार्प आपका मैंगो में एडिबल पार्ट होता है, एंडोकार्प आपका कोकोनट में होता है, और एरल आपका लीची में होता है, लीची एंड पोमग्रेनेट में। पोमग्रेनेट में जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, आपका एरल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फल प्रकार दिया गया है, और सॉरी फल दिए गए हैं, उनका खाने योग्य भाग जैसे एप्पल है, इसका फल प्रकार फॉर्म है फ्लैसी थैलेमस, मासल थैलेमस इसका जो है एडिबल या खाने योग्य भाग होता है। बनाना, केला की बात करें, फल प्रकार बेरी होता है, मीजोकार्प, एंडोकार्प इसका एडिबल पार्ट होता है। केसी नट, काजू इसका फल प्रकार नट होता है। फेडुनकल और कोटाइलेडन इसमें कंज्यूम किए जाते हैं। कोकोनट, नारियल फल प्रकार ड्रॉप होता है। एंडोस्पर्म इसमें कंज्यूम किया जाता है। कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, एटेरियो ऑफ बेरीज, फ्लैसी पेरिकार्प ऑफ इंडिविजुअल बेरी, अलग अलग बेरी का मासल पेरिकार्प इसमें कंज्यूम खाया जाता है। ठीक है, अंजीर इसका फल प्रकार साइकोनस होता है, एडिबल है खाने योग्य भाग होता है। फ्लैसी रिसेप्टिकल, और आपका जो है लीची नट होता है फल प्रकार, और फ्लैसी एरिस का क्या होता है, खाने योग्य भाग होता है। आगे बात करें अमरूद की, तो अमरूद खाने योग्य भाग क्या होता है, थैलेमस एंड पेरिकार्प। अंगूर में आपका पेरिकार्प एंड प्लीसेंटा। मैंगो का फल प्रकार ड्रुप, एडिबल पार्ट मीजोकार्प। ऑरेंज एंड सिट्रस का, संतरा और नींबू का जो फल प्रकार होता है हेस्पेडियम होता है। खाने योग्य भाग जूसी प्लीसेंटल हेयर होता है, जूसी प्लीसेंटल हेयर। पपाया में एडिबल पार्ट मीजोकार्प होता है। पाइनएप्पल, अनानास में इसका फल प्रकार तो सोरोसिस होता है, खाने योग्य भाग को हम फ्लैसी थैलेमस या फिर कहें ब्रैकेट ऑफ बेरियंथ होता है। पोमग्रेनेट, अनार का फल प्रकार बलोस्टा, लेकिन खाने योग्य एरल जूसी सीड कोड होता है। अरेका नट, सुपारी का फल प्रकार ड्रुप होता है, लेकिन खाने योग्य भाग क्या होता है, सीड, बीज, बीज खाया जाता है इसमें। कोकोआ की बात करें, फल प्रकार ड्रुप होता है, खाने के बाद बीन्स होती हैं। कॉफी में फ्लैसी ड्रुप, सीड आपका जो है बीन्स आपका खाया जाता है कॉफी में। सपोता, पैशन फ्रूट की बात करें या टेमरिट की बात करें तो इसमें एडिबल पार्ट मीजोकार्प होता है। मलबेरी में आपका फ्लैसी सेपल्स होता है खाने योग्य भाग। ठीक है, आंवला और एप्रिकोट या आंवला खुबानी या मीजोकार्प, एंडोकार्प एडिबल पार्ट होता है। जामुन, करौंदा, परसिमोन, फालसा, चेरी और प्लम में आपका मीजोकार्प, एपिकार्प जो है आपका एडिबल पार्ट होता है। एवोकेडो, बेर और डेट पाम में आपका पेरिकार्प एडिबल पार्ट होता है। नाशपाती, पियर, लोपोल्ड और स्ट्रॉबेरी में और आपका क्वींस में फ्लैसी थैलेमस या मासल थैलेमस खाने योग्य भाग होता है। ये भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स बहुत से। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रिसर्च सेंटर फॉर सपोटा लोकेटेड एट, चीकू के लिए केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है, चीकू के लिए केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है। वॉइस नहीं आ रही है भैया, आ तो रही है आवाज। चलिए अब तो ठीक आ रही है ना, अब ठीक आ रही है क्या, अब ठीक आ रही है क्या, जस्ट मिनट। आवाज आ रही है ना अब तो।
आवाज ठीक आ रही है क्या? पता नहीं क्यों कर रही है, जैसे ही मैं बोलता हूँ वैसे ही इसमें माइक में डिस्टर्ब करता है। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वैसे ही ये हो रहा है। चलो मैं इसको इस क्लास में एडजस्ट कर लेते हैं, अगली क्लास में से सही कर दूंगा, ठीक है। ये आप कहाँ पर? चीकू के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान बिहार के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? मुजफ्फरपुर, बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार में है, ठीक है। आपका जो है सेंट्रल रिसर्च सेंटर फॉर सपोर्ट चीकू के लिए आपका काम है मुजफ्फरपुर। कई बार इसकी एक वैरायटी पूछी गई है, वो है क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल किसकी किस्म है? तो चीकू की सपोर्टा की है ना। आगे बात करें, रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू। सेब में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सभी को पता है, कैरोटीन, लाइकोपीन, एंथोसायनिन या जेंथोफिल। तो भैया लाल रंग के लिए तो एक ही है, एंथोसायनिन, है ना। राइट आंसर क्या हो जाता है? एंथोसायनिन। अगला क्वेश्चन, स्टेट हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन गुआवा। अमरूद की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य, तो भैया वो है आपका गुजरात। अमरूद की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन, ड्वार्फ वैरायटी ऑफ गुआवा। अमरूद की बौनी किस्म कौन सी है? तो है आपकी आर्का मृदुला। आज थोड़ी क्लास को मैं जल्दी खत्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आवाज भी सही नहीं आ रही, इसको वॉइस को मैं ठीक कर लूंगा, उसके बाद अब क्लास आगे चलाऊंगा, ठीक है। तो ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है गुआवा की? आर्का मृदुला, आर्का मृदुला, ठीक। आगे बात करें, विच फ्रूट रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। निम्न में से कौन सा फल कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? एप्पल, केस्यू, गुआवा या पाइनएप्पल। तो ये कैल्शियम का जो अच्छा स्रोत माना जाता है वो गुआवा माना जाता है, अमरूद माना जाता है। क्या माना जाता है आपका? अमरूद। अमरूद कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है ना। गुआवा राइट आंसर हो जाता है। आगे बात करें, लखनऊ 49 अमरूद या L49 अमरूद की किस्म को किस और नाम से जाना जाता है? सरदार, चित्तीदार, हाफसी, इनमें से कोई नहीं। ये अमरूद का जो L लखनऊ 49 है, इसे हम क्या कहते हैं? आपके सरदार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरदार के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमरूद लगाने के लिए औसत दूरी कितनी? 5 गुना 5 मीटर, 6 गुना 6 मीटर, 8 गुना 8 मीटर, 10 गुना 10 मीटर। तो अमरूद लगाने के लिए जो दूरी रखते हैं वो रखते हैं आपका 5 गुना 5 मीटर जो है रखी जाती है। अगला क्वेश्चन, अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है यूपी आपका अमरूद के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अमरूद की नहीं है? इलाहाबादी सफेदा, हाफसी, लखनऊ 49 या क्वीन। तो बच्चों यहाँ पर क्वीन नहीं है ना। कौन सी नहीं है? क्वीन जो है वैरायटी नहीं है किसकी? आपकी अमरूद की। बताओ क्वीन किसकी वैरायटी है? जल्दी से। वैरायटी है तो यह क्वीन आपकी पाइन एप्पल की, किसकी? आपकी पाइन एप्पल की वैरायटी है। पाइन एप्पल की वैरायटी, पाइन एप्पल की। बाकी सारी इलावा सफेदा, हाफसी, लखनऊ 49 अमरूद की प्रजातियां हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिच इन पैक्टिन में रिच कौन होता है? आपका अमरूद। और अमरूद पैक्टिन में रिच होने के कारण इसे जेली बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। किस लिए उपयुक्त माना जाता है? आपका जेली बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका कल।